everyone. So today we are going to study another topic, that is transcription. So basically transcription topic जो है that is in BSc Zoology third semester in which we study about the molecular biology. तो जब कभी भी हम molecular biology के बारे में पढ़ते हैं तो हमें DNA, RNA की proper information होनी चाहिए जो already हमने previous वीडियो में पढ़ा है. तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारी यूनिट में है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलेखन. ठीक है. अब इससे पहले कि हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ें, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा वर्ड को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सिद्धांत. अब केंद्रीय सिद्धांत ये किस चीज का होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं डीएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, तो उस पूरे सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल डॉग्मा जो टर्म है वो किसने दिया था? क्रिक ने दिया था. क्रिक से आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कि वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. तो उन्हीं क्रिक ने क्या बताया था? सेंट्रल डॉग्मा या फिर केंद्रीय सिद्धांत के बारे में. तो बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले है सेल में डीएनए. जो डीएनए है वो पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, और इस प्रक्रिया को, जब डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसके बाद क्या होता है? ये जो आरएनए फॉर्म हुआ है, और बेसिकली डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए में. क्योंकि हमने पढ़ा है कि आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, है ना? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए. तो डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए में या फिर मैसेंजर आरएनए. इसके बाद क्या होता है? एमआरएनए फाइनली कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो हमारे सिलेबस में बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में इन्हीं दो प्रोसेस के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज वो है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि पहली प्रोसेस है. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन. Transcription is the process by which the genetic information occur in a double-stranded DNA is transferred into a new molecule of messenger RNA. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में. इन शॉर्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा डीएनए. इसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, स्ट्रैंड नंबर 1 एंड स्ट्रैंड नंबर 2. इसमें जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये पढ़ना है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं तो वो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में या फिर कोशिका द्रव्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर है वो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के अंदर होता है. तो यहाँ पर लोकेशन में डिफरेंस था. इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में या फिर कोशिका द्रव्य में. वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, तो यूकैरियोट्स में ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में या फिर केंद्रिका में. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. उसके बाद जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन. राइट. तो डेफिनेशन क्या है कि सेलुलर प्रोसेस है ये, क्योंकि सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, इसलिए कैसी प्रोसेस होती है? सेलुलर प्रोसेस in which RNA is synthesized using DNA as template. मतलब DNA की हेल्प से DNA को एज अ टेम्पलेट यूज करके हम सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं? RNA. और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो DNA है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, और RNA जो हमारा बनता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी प्रोसेस या प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना? उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है. तो आइए हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी लिखना होगा प्रॉपरली और उसको डिस्क्राइब करना होगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में. पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या होता है? एलोंगेशन. और थर्ड स्टेप क्या होता है? टर्मिनेशन. तो पहले इस डायग्राम में हम इन शॉर्ट इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं.
फिर वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पक्का ट्रांसक्रिप्शन में से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या प्रोसेस था, इनिशिएशन। अब इनिशिएट मतलब क्या होता है, शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की, हमारे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए जरूरत पड़ती है एक एंजाइम की, और यही क्वेश्चन काफी बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वह कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को शुरू करता है या फिर जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में। तो उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों बोल रहे हैं हम इसको आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के हेल्प से यही आरएनए बना रहा है। आरएनए का क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन। तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, ये एंजाइम जो होता है ये एक फैक्टर के साथ, फैक्टर को क्या बोलते हैं, कारक, ठीक है, ये एक फैक्टर के साथ जुड़ जाता है एंड द नेम ऑफ द फैक्टर इज सिग्मा फैक्टर। तो किस फैक्टर के साथ ये जुड़ जाता है, सिग्मा फैक्टर के साथ ये जुड़ जाता है। उसके बाद प्रोमोटर पे जाके डीएनए पे जो प्रोमोटर वाला सीक्वेंस पाया जाता है या उन्नायक वाला जो सीक्वेंस पाया जाता है वहां पर जाकर के ये एंजाइम जुड़ जाएगा। बट सबसे पहले क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया सिग्मा फैक्टर के साथ, फिर ये दोनों कंबाइंड होकर कहां पर अटैच हो जाएंगे, प्रोमोटर पे। अब जैसे ही ये प्रोमोटर पे अटैच होंगे वहीं से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, सेकंड स्टेप होता है एलोंगेशन, ठीक है। फर्स्ट हमने इनिशिएशन पढ़ा था, सेकंड है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन मतलब कि संरचनात्मक जीन जो होता है जिससे ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसकी पूरी लेंथ से क्या होगा, आरएनए बन जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग के पॉइंट पर प्रेजेंट था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मूव कर गया और इतने पार्ट से हमारा क्या बन गया, आरएनए हमारा बन गया। ये था हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज एलोंगेशन। अब थर्ड स्टेप इसमें आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया का अंत करना या फिर किसी भी प्रक्रिया को एंड करना, ठीक है। टर्मिनेट करना मतलब एंड करना। तो टर्मिनेशन में होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड था सिग्मा फैक्टर से, वो सिग्मा फैक्टर से अलग हो जाएगा। अब वो सिग्मा फैक्टर से अलग होकर ज्वाइन किससे होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अब आरएनए पॉलीमरेज एक और नए फैक्टर से जुड़ता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर। क्या नाम होता है जिसका, रो फैक्टर। जैसे ही हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रो फैक्टर से जुड़ता है और स्ट्रक्चरल जीन की एंड पर मतलब एक छोर पर या एक किनारे पर आ जाता है, हमारा रो फैक्टर से जोड़ के आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को यहीं पर स्टॉप कर देता है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसको हम एक बार टर्म्स में देखेंगे जिसके थ्रू हम एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाय आरएनए स्टार्ट। तो इनिशिएशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इट इज अ होलो एंजाइम, राइट, और ये शुरू होता है एक स्पेसिफिक रीजन से जिसका नाम होता है प्रोमोटर या फिर उन्नायक। अब बेसिकली प्रिंसिपल एंजाइम जो होता है उसका नाम होता है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा था इनिशिएशन का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे एलोंगेशन। एलोंगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आरएनए की चेन की सिंथेसिस होना। किसकी सिंथेसिस होना, आरएनए की चेन की सिंथेसिस होना बाय यूजिंग डीएनए एज टेम्पलेट। तो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ आरएनए मोर देन 10 बेस पेयर लॉन्ग द सिग्मा फैक्टर इज इजेक्टेड। क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ कितना होता है, आरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करना। तो जैसे ही हमारे सिग्मा फैक्टर का काम हो जाएगा, सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वहां पर एंड हो जाएगा और फैक्टर जो है इजेक्ट हो जाएगा, वहां से वो रिमूव हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में ही आरएनए बनाता है। तो अगर ये 5' से 3' की डायरेक्शन में आरएनए बनाता है, इसका मतलब जो टेम्पलेट डीएनए होता होगा उसकी क्या डायरेक्शन होती होगी, 3' to 5'। क्योंकि ये बात हम जानते हैं डीएनए के स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ पर 5' से 3' की डायरेक्शन में बन रहा है आरएनए,
तो टेम्पलेट कौन सा हमारा यूज किया होगा, 3' से 5' वाला। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस था हमारा एलोंगेशन का। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, अब टर्मिनेशन यहाँ पर 2 टाइप का क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये रो डिपेंडेंट भी होता है, रो इंडिपेंडेंट भी, जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। क्योंकि आज हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे, तो उसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें रो फैक्टर लास्ट में इन्वॉल्व होता है। कौन सा फैक्टर होता है लास्ट में इन्वॉल्व, रो फैक्टर। क्योंकि रो फैक्टर का काम क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ के, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ के जो रो फैक्टर है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कर देगा स्टॉप। जैसे ही हमारा पूरा स्ट्रक्चरल जीन अब फाइनली आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा रो फैक्टर और वो क्या करेगा, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन था, जो प्रोसीजर था, उसको वो स्टॉप करेगा। ठीक है, सो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन इज मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स दैट कॉजेस आरएनए ट्रांसक्रिप्शन टू स्टॉप एंड रिलीज द न्यूली मेड आरएनए। और जो हमारा नया बना हुआ आरएनए है, जो कि हमारा एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बना है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन सिग्नल प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इटसेल्फ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब स्टॉप हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिग्नल तो इसमें यूज होगा, तो वो सिग्नल कहाँ पाया जाता है, तो वो सिग्नल जो है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ही पाया जाता है कि अब सारे बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो चुके हैं, आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इस वजह से क्या होता है, अब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में, और हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए जो बनता है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।